बात कर रहे थे सूर्या कुमार यादव की जो इनोवेटिव शॉट्स है उस पर हम बात कर रहे थे। हम खान साहब से उस पर मैं तजिया लूँगा। हमें ऑस्ट्रेलिया से एडलेड से हमें ज्वाइन कर लिया है चौधरी अशरफ साहब ने भी, उनसे भी हम बात करेंगे। खान साहब सबसे पहले ये मुझे बताएं कि इनोवेटिव शॉट जो इंडियन प्लेयर सूर्या कुमार यादव खेल रहे हैं, आज तक किसी ऐसे प्लेयर को देखा नहीं इंडियन क्रिकेट टीम में, लेकिन सूर्या कुमार यादव ने आके तो हलचल मचा दी है और बड़ा तेज खेलते हैं। आज भी 25 बॉलों पे 61 रन की शानदार इनिंग खेली उन्होंने। इससे पहले भी एक इनिंग खेली थी नेदरलैंड के खिलाफ उन्होंने। तो ये जो इनोवेटिव शॉट्स हैं ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम क्यों अडॉप्ट नहीं करती, इस पर काम क्यों नहीं किया जाता? देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है कि T20 क्रिकेट में आप बॉलर की लेंथ जो है ना उसको ख़राब करें। तोसीद बॉलर जो होता है ना वो अपने उस फ्रेम ऑफ माइंड में होता है कि वो आके बॉल को लेंथ बॉल कभी करता है, कभी वो वेरिएशन में शॉर्ट बॉल करता है, कभी बाउंसर करता है। तो एज अ बैट्समैन अब आपको ना उन तमाम हथियारों को इस्तेमाल करना जो आपकी किटी में है। और तो जिस तरह अगर आप देखें रैम्प शॉट नहीं खेलेंगे या स्विच हिटिंग नहीं करेंगे या स्लॉग स्वीप नहीं करेंगे और रिवर्स स्वीप नहीं करेंगे तो ये होगा कि बॉलर को अगर लेंथ मिल जाती है, ख़ास तौर पर जो आपके फास्ट बॉलर हैं और स्पिनर्स हैं, वो फिर लेंथ बॉल पर जब बॉलिंग करनी शुरू करते हैं तो वो डॉट बॉल करने की कोशिश करते हैं। डॉट बॉल में ये होता है कि प्रेशर बैट्समैन पर आता है। तो अगर आपके पास इनोवेटिव शॉट्स हैं, आप ऐसी शॉट्स खेलते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होती हैं, तो उसमें फिर एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप रन्स भी करते हैं, आपको बाउंड्रीज भी मिलती हैं और आप बॉलर की लाइन और लेंथ को डिस्टर्ब करते हैं। और फिर जब बॉलर की लाइन और लेंथ डिस्टर्ब होती है ना तो वो फिर ऐसे बैट्समैन को सामने खेलना और कवर या मिड विकेट के ऊपर से खेलना भी उसको आसान आता है। तो आई थिंक स्काई जिसको सूर्या कुमार यादव कहते हैं वो इस चीज़ में इतना हुनर रखते हैं, इतनी महारत के साथ ये खेलते हैं कि आई थिंक मैंने तो अभी तक इस T20 वर्ल्ड कप में ऐसी शॉट्स खेलते किसी को नहीं देखा। बिल्कुल जी। और चौधरी अशरफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी अशरफ, ये हम इनोवेटिव शॉट्स की बात कर रहे हैं, आपने देखा है कभी प्रैक्टिस में, क्योंकि आप तो टीम के साथ हमेशा जब भी जहां भी कोई टूर्नामेंट या मैचेस होते हैं तो आप ट्रैवल साथ ही कर रहे होते हैं, आप प्रैक्टिस भी देख रहे होते हैं, तो प्रैक्टिस जब हो रही होती है तो वहां पे इस चीज़ पे काम किया जाता है, कोचेस काम करते हैं इस चीज़ पे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अजहर खान साहब इतने बड़े टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ सिलेक्टर भी रहे हैं, कि जब यहाँ पे टूर्नामेंट में आके कोई ये शॉट्स अपनी सेलेक्ट नहीं करता, बल्कि ये डोमेस्टिक से अपने खेल रहे होते हैं, नीचे से आते हैं और वो उस परफेक्शन जो है अपनी शॉट्स की वहां से करके आते हैं। तो सूर्या यादव की जैसे आपने बात की, तो यहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में भी वो वैसी ही शॉट खेलते हैं जिस तरह वो मैचेस में खेलते हैं। तो हमने अक्सर उनको देखा है, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, जो सूर्या यादव अब यहाँ पे मैच उन्होंने खेले सिडनी में। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने कभी प्रैक्टिस में देखा नहीं ये वाला माहौल? नहीं, प्रैक्टिस में नहीं चीज परफेक्ट की जाती, ये प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस सेशन में। मैंने कहा कि ये सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे टूर्नामेंट में आके उन्होंने ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा टूर्नामेंट में, मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखते हैं, आप लाहौर में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, आप देखते हैं कि टीमों की प्रैक्टिस हो रही है, पाकिस्तान की प्रैक्टिस हो रही है। हमने शान मसूद की पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी, वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें वो एक रिवर्स शॉट खेल रहे थे, स्वीप खेल रहे थे, सारी वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो खिलाड़ी कहीं ना कहीं पे प्रैक्टिस करते हैं। तो पूछने का मकसद ये है कि आप देखते हैं ऐसे हमारे खिलाड़ी इस पर काम कर रहे हो, कोचेस काम करवा रहे हो। हमने पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमने देखा एक जो मोहम्मद हारिस ने शॉट खेली थी, बड़ी प्यारी शॉट खेली थी, स्कूप शॉट थी, इस पर छक्का मारा था उन्होंने। जी बिल्कुल, इस तरह प्रैक्टिस सेशन में हर तरह का हथियार इस्तेमाल करते हैं ताकि मैच के वक्त अगर उनको ऐसा कोई शॉट खेलना पड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो वो उनके लिए उनके पास प्रैक्टिस हो। सूर्या यादव को भी हमने देखा जब जनूबी अफ्रीका और भारत का मुकाबला था सिडनी में, तो उस पर्थ में, तो उस वक्त भी हमने वहां पे पर्थ में उनको प्रैक्टिस करते काफी लंबे अरसे तक ये देखा कि वो देर तक अपनी शॉट्स की परफेक्शन करने के लिए इस तरह की प्रैक्टिस करते रहे हैं। अच्छा, तो अब बाबर आजम ने कोई गुफ्तगू की इस मैच के बाद, क्या कहते हैं, और अपनी परफॉर्मेंस को लेकर गुफ्तगू की उन्होंने? देखें जी, आज तो कामयाबी ही कामयाबी थी पाकिस्तान की।
जो किस्मत की देवी है उसने पाकिस्तान पर आज मेहरबान थी, क्योंकि सबसे पहले तो जिस तरह नीदरलैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी और उसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सिर्फ एक कामयाबी हासिल करना थी, तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में बाबर आजम ने भी आज सुख का सांस लिया और उन्होंने कहा कि ये जीत जो है हमें जो टाइटल की जानब लेके जाएगी। मैच के इख्तिताम के बाद उन्होंने मीडिया से भी गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें उनका कहना था कि ये हम पे जो प्रेशर था वो काफी हद तक खत्म हो गया है, तमाम लड़के जल होकर खेले हैं और एक टीम प्लान, ये जुमला जो मैंने सुना है, इफ्तिखार अहमद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने कहा कि टीम प्लान था जो कप्तान की जानब से मुझे रोल दिया गया, मैं उसके मुताबिक खेला। शान मसूद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने भी कहा कप्तान और टीम मैनेजमेंट की जानब से जो उनको रोल दिया गया वो उसके मुताबिक खेले। आज भी जो उनसे बात हुई बाबर आजम से तो उनका कहना था कि हमने अपने हर खिलाड़ी का रोल मुख्तस किया हुआ है और उसके मुताबिक उसने खेलना है। तो इससे तो दिखाई दिया है कि ये बाबर आजम कॉन्फिडेंट हैं और जहां तक अभी तक वो टीम की कारकर्दगी से वो कहते मैं तो मुतमिन हूँ। चलें जी, वो मुतमईन है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अपनी कारकर्दगी से भी कौम को मुतमईन करना है उन्होंने। खान साहब, मैं अभी सुन रहा था थोड़ी देर पहले, इंडियन कमेंटेटर हैं हर्षा बोगले, वो एक बात कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को लेकर बात की गई। जब आज मैच जीता तो उसके बाद उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम को जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ, इंडिया से हारे, जिम्बाब्वे से हारे, तो बड़ा अंडररेट किया जा रहा था उनको और बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, कहा जा रहा था बड़ी पुअर क्रिकेट खेली है पाकिस्तानी टीम ने। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने साउथ अफ्रीका को हरा के, उसके बाद नीदरलैंड को हरा के ये जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है ना, ये पाकिस्तानी टीम ऐसी है और जब वो कमबैक करती है तो इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक करती है कि बड़ी बड़ी टीमों को अब वो मुश्किलात में डाल देती है। हिस्ट्री क्या कहती है खान साहब कि जब पाकिस्तानी टीम लूजिंग से विक्ट्री ट्रैक पे आती है तो फिर कैसी दिखती है पाकिस्तानी टीम? देखिए, जब आपने साउथ अफ्रीका से मैच जीता ना तो उससे क्या हुआ कि एक सेल्फ बिलीव आ गया लड़कों में कि हम मैच जीत कर आगे जा सकते हैं। मगर जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि ऑब्वियसली नीदरलैंड की विक्ट्री जो है ना, दैट हैज़ चेंज द होल कम्प्लेक्शन ऑफ द टूर्नामेंट और उसमें फिर पाकिस्तान को मौका मिल गया कि वो बांग्लादेश को बड़ा ही कन्विंसिंगली जो है ना वो खेल कर जीते, क्योंकि ये तो दरवाज़ा तब खुला जब नीदरलैंड ने अपना मैच जीता। तो उस वक्त तक तो पाकिस्तानी जो थे मेरा ख्याल सुबह सुबह उठकर मैच ज़रूर देख रहे होंगे कि ये रिज़ल्ट जो है ये ओरिजिनेट करेगा कि कौन पाकिस्तान का और बांग्लादेश का मैच जो है उसको कितनी अहमियत मिलती है। तो उस मैच में फिर जब नीदरलैंड ने जीत लिया तो तौसीफ जो पाकिस्तान की टीम है ना, जो भी आपने जिक्र किया कि ये जब ऐसे मौक़ों पर ये चांसेस अपने हाथ से नहीं जाने देती और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान टीम अनप्रडिक्टेबिलिटी की वजह से इतनी ख़तरनाक हो जाती है कि फिर उनके बॉलिंग, उनके बैट्समैन, उनके फील्डर जो है वो 100% देना शुरू कर देते हैं। एक जो अनफाउंडेड फेयर था ना वो अब जहनों से निकल गया है। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और दैट मे क्रिएट ए हिस्ट्री, यू नो, क्योंकि पाकिस्तान जब ऐसे मैचेस सेमीफाइनल खेलता है तो उसमें फिर उनकी डेंजरस जो आउटफिट है ना वो दूसरों को बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलात में डाल सकती है। बिल्कुल जी, इसमें यहाँ पे एक और भी चीज है कि आज शाहीन अफरीदी ने बड़े रिदम के साथ बॉलिंग की और उनका वापस फॉर्म में आना ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ही खुश आइंद है, क्योंकि टूर्नामेंट के शुरू में वो मैच प्रैक्टिस ना होने की वजह से वो उस रिदम में नजर नहीं आए, लेकिन आज उन्होंने मैच के दौरान फील्डिंग के दौरान भी काफी जंप्स भी लगाए, डाइव भी लगाई बॉल को रोकने के लिए, फील्डिंग के दौरान भी उनको वो एक्टिव दिखाई दिए। तो ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। और जहां तक आपने बात की कि जो जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड का मैच था, मैं आपको ये बात बताता चलूं कि पाकिस्तान टीम ने स्टेडियम में बैठकर और सामने वो मैच देखा, होटल में नहीं थे, यहीं पे थे और उन्होंने मैच देखा। और खास तौर पर उसके बाद जब नीदरलैंड जीत गया तो पाकिस्तान टीम के जो पाकिस्तानी शेर हैं, शाहीन हैं, उनका दिल बहुत बड़ा हो गया और उन्होंने अब सोच लिया था उसके बाद कि अब उन्होंने बंगाल टाइगर का शिकार करना है और उन्होंने वो शिकार किया भी। ये चौधरी साहब, ये देखें, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है और ऐसा मौका कभी नहीं मिलता कि आपने टूर्नामेंट में कम बैक करना है और आपके सामने जो रिजल्ट आया उससे आपके प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ गया। तो तौसीफ एक बात मैं और करता जाऊं, क्योंकि जहां तक
बांग्लादेश की टीम का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक मौका जो है आज गंवाया कि एक स्टेज पर वो 70 रन 10 ओवर्स में कर चुके थे, एक खिलाड़ी आउट था, मगर अगले 10 ओवरों में जिस तरह पाकिस्तान ने कम बैक किया है और अगर 140 या 150 रन करने में कामयाब हो जाती बांग्लादेश तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पेश आ सकती थी। मगर हेड्स टू, जिस तरह के चौधरी साहब ने शहनशाह अफरीदी की बात की है कि उनका जो कमाल है, उनके नए गेंद का कमाल है कि वो पहले 2 ओवरों में ब्रेक थ्रू देते हैं और फिर डेथ ओवर्स में वो जो बॉलिंग करते हैं उसमें यॉर्कर्स और इन स्विंगर्स और वेरिएशन में, बाउंसर्स में वो अपना इस्तेमाल करते हैं और वो विकेटें लेने में कामयाब होते हैं और ये पाकिस्तान टीम की बॉलिंग का खासा है।